साथ हमारा तीसरा दिन डे 3 शुरू होता है। जिस दिन की हमको यात्रा आरंभ करनी है, तो हम सुबह सवेरे 3 बजे उठ गए और 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमने अपना फ्रेश होना, ब्रश वगैरह करना सब कुछ कर लिया। और क्योंकि ठंड काफ़ी थी सुबह 3 बजे, एक तो हम बिल्कुल एक पहाड़ के बिल्कुल आंचल में बैठे हुए थे, मतलब पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ एरिया था। नीचे एक छोटा सा समतल एरिया था जहाँ पे कि हम बैठे हुए थे और साइड में नदी भी थी और काफ़ी ठंडा माहौल था। और उस टाइम पे मुँह हाथ धोना मतलब क्योंकि हम आ रहे थे दिल्ली से जुलाई के महीने में, तो बहुत ही दिक्कत वाला काम था। तो वहाँ पे गर्म पानी मिल रहा था 50 रुपये पर बाल्टी के हिसाब से। और 2 बाल्टी लेके हमने अपना सब फ्रेश वश हो गए और फिर हम 4 बजे के अराउंड तक बैग पैक करके पूरा निकल गए। बेस कैंप से जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है यात्रा का, वहाँ तक लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो वो रास्ता हमने कवर किया और उसके बाद वहाँ पे अपना जो पर्ची थी यानी यात्रा परमिट जो था वो चेक वगैरह करवाया और हम यात्रा स्टार्ट कर दी। बालटल से गुफा तक का रास्ता 14 किलोमीटर का है और अगर आप वो 2 किलोमीटर भी जोड़ लें तो वो टोटल 16 किलोमीटर हो जाता है। 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है पूरी, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। मतलब आप से एक बहुत ही मतलब विनती है, एक ज़रूरी सूचना है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सामान जितना कम हो सके उतना लें। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेयर सामान रखने के चक्कर में काफ़ी सामान मेरा भारी हो गया था। लगभग 10-11 किलो का सामान हो गया था, जो कि लादने में फिर बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है तो चढ़ने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में भी बीच में कभी दिक्कत होती है। और मतलब ऐसी दिक्कत नहीं कि सांस नहीं है, बट जल्दी हांफने लग जाता है इंसान, सांस फूलने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 100-200 मीटर चलने के बाद फिर से हांफने लग जाते हैं। तो इसमें एक बेस्ट तरीका ये है चलने का कि आप बिल्कुल लो पेस में चलें, सामान को बैलेंस करके चलें और एक कांस्टेंट स्पीड में चलें। आप तेज़ जल्दी कवर करने की कोशिश ना करें, उससे क्या होता है कि आप जल्दी थकने लग जाते हैं। तो आप अवॉइड करें, आप बिल्कुल समय पे ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे चलें। लेकिन अगर आप तेज़ चलने के लिए करेंगे तो थक जाएंगे, काफ़ी जल्दी थक जाएंगे, बहुत ब्रेक लेने पड़ेंगे। तो इस रास्ते में ज़्यादा लंगर तो नहीं है वैसे, और कुछ ज़्यादा अच्छे व्यू भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको लंगर मिल जाएगा, या खाने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और हीरा वगैरह इन सब के छोटी मोटी दुकानें मिल जाएगी। जूस वगैरह जहाँ से मिल सकता है, चाय वगैरह के लिए आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी। तो ऐसे ही गिरते पड़ते हम किसी तरह अमरनाथ गुफा के पास में, जहाँ से टेंट वगैरह शुरू होते हैं, वहाँ पे पहुँच गए। और लगभग 4 बजे पहुँचे थे हम। रास्ते में थोड़ी बारिश भी हुई थी तो रेनकोट भी निकालना पड़ गया था। तो वहाँ हम एक टेंट में रुके, वहाँ पे हमने सामान वगैरह रखा और ठंड बहुत लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए चादर वगैरह के नीचे बैठ गए। और फिर थोड़ा गर्म होने के बाद हम उठे और नहाने के लिए चल दिए। नहाने के लिए वहाँ पर एक कुछ थोड़ी दूर पे एक छोटे बाथरूम थे और वही 50 रुपये पर बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी मिल रहा था। तो हमने बारी बारी करके वहाँ पे नहा लिया और नहाने के बाद हम रेडी हो गए और हम निकल गए गुफा की तरफ दर्शन करने के लिए। तो लगभग 5 बजे के करीब हम वहाँ से निकले थे और 2 किलोमीटर से भी कम रास्ता होगा, लेकिन पहुँचते पहुँचते लगभग 6 बज गए। और 6 बजने का मतलब ये है कि क्योंकि 6 बजे से पहले पहले ही आखिरी एंट्री ली जाती है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं ली जाती दर्शन के लिए। तो हमारा नसीब काफ़ी अच्छा था कि हमको वेल इन टाइम हम पहुंच गए। और यही नहीं, हमको आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती की पूरा 10-15 मिनट आरती चली और उसके बाद बिल्कुल फुर्सत से दर्शन करने को मिला। और दर्शन जब मैं कर रहा था उस वक्त का मैं आपको बताता हूँ मेरा अनुभव कैसा था। बिल्कुल श्वेत रंग में थे भोले और लिंग के आकार में एकदम विशालकाय, 8-9 फुट कम से कम होंगे। और वैसा आपको मतलब बर्फ का की मूर्ति या बर्फ के लिंग आपको वैसा कहीं और नहीं दिखेगा। फोटोज़ में जैसा दिखता है और रियल लाइफ में जैसा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है।
एकदम प्योर है, वो एकदम प्योर वाइट दिखता है वो। तो काफ़ी अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। और फिर भोले से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेके हम वापस चल पड़े अपने टेंट की तरफ। और जाते जाते रास्ते में एक लंगर में खाना वगैरह खा के फिर वापस टेंट में चले गए और वहाँ पे आराम किया रात भर। टेंट का कॉस्ट जो था 400 रुपये पर हेड था। और वहीं टेंट से ही हमने प्रसाद भी लिया था। 100, 150, 200 रुपये ऐसे 3 तरह के हमें प्रसाद मिलता है। फिर हमने पहले तो सोचा था कि हम उसी शाम को दर्शन करने के बाद पंचतरणी की तरफ निकल चलेंगे, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण हमको फिर रात वहीं पे गुजारनी पड़ी। तो अगले दिन सुबह धूप निकल चुकी थी, मौसम एकदम साफ हो चुका था और हमने बाबा बर्फानी को दूर से ही नमस्कार करके हम निकल चले रिटर्न जर्नी की तरफ। तो रिटर्न में हमारा सबसे पहला स्टॉप जो आया था वो पंचतरणी था। पंचतरणी भी जो है काफ़ी बड़ा कैंप है और काफ़ी सुंदर दृश्य है वहाँ पे। हेलीपैड भी है वहाँ पे, जहाँ से कि जो लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं आ जा सकते हैं। और ये गुफा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पे है। गुफा से पहलगाम तक का रास्ता वैसे तो 48 किलोमीटर है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन चंदनवाड़ी तक क्योंकि पैदल रास्ता है वो 32 किलोमीटर ही है। तो 6 किलोमीटर हमने कवर कर लिए थे और 26 किलोमीटर और बाकी थे। पंचतरणी में हमने थोड़ा नाश्ता किया और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ चले। शरीर काफ़ी थक चुका था, जवाब देने लग रहा था, क्योंकि कल की जो जर्नी थी वो जो ऐसी खड़ी चढ़ाई थी उसमें इतनी थकान हो गई थी कि अब आज के दिन में हमने सोचा था कि थोड़ी ढलान होगी, लेकिन पंचतरणी से लेके गणेश टॉप तक फिर चढ़ाई थी और वो उसने हमारी पूरी जान निकाल ली। तो इसी तरह गिरते पड़ते जय भोले हर हर महादेव करते करते हमने गणेश टॉप जो कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, पूरा उस टाइम पे भी बर्फ़ से ढका हुआ था और वहाँ पे स्लिप होने के बहुत खतरे होते हैं। तो गणेश टॉप को हमने क्रॉस किया और जैसे तैसे हम शेषनाग पहुँचे। और वो पहुँचते पहुँचते हमको शाम हो गई। शाम के लगभग 7 बजे के अराउंड हम शेषनाग पहुँचे थे और वहाँ के बेस कैंप में फिर हम रात भर के लिए रुक गए। वहाँ पे भी टेंट का खर्चा 400 रुपये पर हेड था और वहाँ पे खाना वगैरह हमने खाया, वहीं लंगर में खाया और करके हम सो गए। हाँ, एक चीज़ जो कि आप ध्यान रखना, कोई भी अगर आपको कुछ भी बोले, आप एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि अमरनाथ की पूरी यात्रा में आपका सिर्फ BSNL का मोबाइल ही चलेगा, BSNL का सिम ही चलेगा। और कोई भी आपको जम्मू में कोई रिलायंस, जियो ये सब सिम बेचे बोले कि ये चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ BSNL का ही सिम चलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगले दिन सुबह फिर हमने अच्छे से नाश्ता वगैरह किया। कुछ 8 बजे के अराउंड हम फिर निकल गए चंदनवाड़ी की ओर। और कैंप से जैसे ही थोड़ी देर पे हम पहुंचे तो वहाँ पे हमको एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखा। शेषनाग की जो लेक थी दिखी, शेषनाग को जो सराउंड करते हैं सारे पहाड़ वगैरह सब दिखे। और वो दृश्य इतना मनमोहक था, इतना मनोहर था कि हमारा वहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आगे तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर हम आगे बढ़ते रहे और इसके बाद तो पूरी उतराई थी। तो बहुत जल्दी ये वाला रास्ता कट गया। लगभग 2 बजे के आसपास हम चंदनवाड़ी पहुंच गए थे और चंदनवाड़ी से फिर हमने शेयर टैक्सी ली, जो कि 150 रुपये पर हेड के हिसाब से उसने हमें पहलगाम पहुंचा दिया लगभग आधे पौने घंटे में। और पहलगाम का जो बेस कैंप है वहाँ एंटर किए हम और वहाँ पे पहले तो हमने टेंट बुक किया 250 पर हेड। और टेंट बुक करने के बाद हमने फिर गवर्नमेंट बस बुक करी, जो कि बहुत ही मिनिमम फेयर 350 पर हेड। तो वो सब करने के बाद हम आराम से लेट गए बेड पे। फिर थोड़ी देर बाद खाना खाने के टाइम पे उठे और वहाँ का जो लंगर थे वो सबसे बेस्ट लंगर थे, सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट। हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। आपको साउथ इंडियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, नॉर्मल अपना रोटी चपाती भाजी खाना है, कुछ भी खाना है, हर तरह की वैरायटी आपको उधर मिल जाएगी। तो वहाँ हमने पेट भर के खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन सुबह उठे और बस में बैठ गए। बस लगभग 6 बजे के अराउंड निकल गई और शाम तक कुछ 5 बजे के अराउंड हम जम्मू बस स्टैंड पहुंच गए थे।
वहाँ से फिर हमारी 8:45 की ट्रेन थी, उत्तर संपर्क क्रांति। डिटेल्स मैंने पहले ही शेयर कर दी, सेम फेयर है। तो वो ट्रेन हमारी ऑलरेडी बुक थी, तो हम उस ट्रेन में चले गए और अगले दिन सुबह हम नई दिल्ली पहुँच गए। तो ये थी हमारी टोटल जर्नी। अब इस जर्नी में कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको जल्दी कवर करना है इस ट्रैवल को तो आप कैसे करें। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका करने का है, अगर आप दिल्ली से अगर यात्रा कंप्लीट करनी है तो दिल्ली से श्रीनगर की आप फ़्लाइट ले लें, जिसका की फेयर लगभग 3000 से 6000 तक जा सकता है। और सीज़न पे डिपेंड है, बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ ही सकता है। तो क्योंकि ये जुलाई का महीना जो है वो पिलग्रिमेज के लिए बेस्ट है। अगस्त में उधर मौसम थोड़ा ख़राब होने लगता है तो टिकटें थोड़ी सस्ती हो जाती है, इसलिए ये जो पीक महीना है, पीक का टाइम होता है, उसमें वो फेयर ज़्यादा ही मिलेगा। तो श्रीनगर से फिर आप पहलगाम अगर आपको जाना है या इधर बालटल जाना है तो दोनों 80 और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोनों में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और 200 से 300 या 400 रुपये आपका फेयर पड़ जाएगा टैक्सी का। तो सेम डे आप जिस दिन फ्लाइट में जाओगे उसी दिन आप सेम डे बेस कैंप में पहुंच सकते हो। और अगले फिर 3 दिन का आपका ट्रैक है, 3 to 5 डेज। 3 दिन नॉर्मली लग ही जाएंगे, कम भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपका स्टेमिना काफ़ी अच्छा है और आपको आदत है ट्रैकिंग वगैरह की तो 2 दिन में भी आप कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 3 दिन एक मतलब बैलेंस्ड वे है इस ट्रैक को करने का। बाकी जो नहीं कर सकते तो 5 दिन भी लगा सकते हैं आराम से। जगह जगह कैंप बने हुए हैं, वहाँ रुक के आराम से कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको साथ लेनी चाहिए, जो कि ज़रूरी चीज़ें मैं बताऊँगा सिर्फ। उसमें है रेनकोट आपके पास होना ही चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए और वाटर प्रूफ हो तो और बढ़िया चीज़ है। गर्म मोजे होने चाहिए आपके पास 3 जोड़ी। गर्म कपड़े जिसमें कि जैकेट तो ज़रूरी होना चाहिए जो कि हवा वगैरह को रोक सके। और इसके अलावा एक मेडिकेट तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। मेडिकेट में आपका पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, इन सब की गोलियों के अलावा बैंडेड वगैरह और फर्स्ट एड किट जो होता है वो भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। बस इतना ही ले जाएं जितना ज़रूरत हो, ज़्यादा बोझ ना बढ़ाएं। कम से कम एक स्पेयर जोड़ा तो कपड़ों का आप लेके ही चले, क्योंकि बारिश हो जाती, कपड़े भीग जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए लेके चले। और पॉलीथीन बैग्स या ऐसे कोई तरीके के बैग जो कि आपके गीले कपड़े, ख़राब कपड़े जो है वो रखने के काम में आए। तो ये चीज़ें आप ज़रूरी लेके चलें, क्योंकि ये आपको काम आने वाली है। बाकी चीज़ आप जितना एक्सक्लूड कर सकते हैं कर लें, लेकिन ये चीज़ें आप ज़रूर लेके चलें। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और आप जब भी प्लान करें तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आप डायरेक्टली लुकअप कर सकें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिमाग में रखना है, और उस हिसाब से जा सकें, प्लान कर सकें अपनी जर्नी को। अमरनाथ यात्रा के ऊपर हम एक डिस्कशन वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम जो इसकी यात्रा की हिस्ट्री और इसका मीनिंग और इसमें जो कथा इन्वॉल्व है, अलग अलग जो जगहें हैं जैसे पंचतरनी, शेषनाग, चंदनवाड़ी, गणेश टॉप, इन सब का क्या महत्व है, ये भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट करें और हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें हमारे नए वीडियोस के लिए। आपको आज का अंक कैसा लगा, आप सनातन धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, वो हमें प्लीज़ लिखिए। और मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।